तो स्टूडेंट आपके सामने में मैं यूपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ एमसीक्यू लाए हैं। हम लोग ज़्यादा पहले ही आप लोग को मैंने आगे भी ब्रीफ बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना पड़ेंगे। नाउ मैं डायरेक्टली गोइंग टू द क्वेश्चन पार्ट। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। इसमें क्या बोला है कि इट इज अ हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रिएक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिएक्टर एक ऐसा चीज होते हैं जहां हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जनरेट द फ्यूल्स। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस आर देयर बाय विच द फ्यूल कैन बी जनरेटेड। अब ये हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर में जैसे बेसिक थिंग क्या है, ग्राफाइट एज ए कूलेंट एंड रेडियम एज ए मॉडरेटर। आपको सब समय याद रखना पड़ेगा, एक कूलेंट हो सकता है which can be a coolant, that means that gas which is light। कोई भी गैस जो लाइट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट के हिसाब से देखते हैं। तो ग्राफाइट कभी कूलेंट होंगे नहीं, और रेडियम क्या होता है, एक हेवी मेटल है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक एनसीईआरटी के जो हम लोग पढ़ते हैं। तो द ऑप्शन, so फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। HTGR reactor temperature rise after an accident is slow। सो दैट मीन्स क्या होते हैं, कभी भी कोई भी न्यूक्लियर प्लांट में इफ एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर, व्हाट वी कैन से विद द हेल्प ऑफ HDGR, द टेम्परेचर राइज विल बी वेरी मच लेस। टेम्परेचर जो राइज होते हैं बहुत कम होते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर राइज कम होने से क्या होता है, मैन हैंडलिंग को हम लोग कर सकते हैं। इट कैन बी इजिली बी डन और सेफली बी डन। दैट मीन्स लॉस ऑफ लाइफ इज मच मोर, will be less। That's the point. This is the very plus point। Benefit of this technology is nuclear proliferation resistant due to high burner। ये क्या करते हैं, पॉलीफ्रेट नहीं करता है। दैट मीन्स इट कैन नॉट दिस, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर लाइक दैट थिंग इट कैन नॉट टेक प्लेस, बिकॉज ये बर्न बहुत हो जाता है, फ्यूल बहुत बर्न अप हो जाता है। दैट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ disaster it is much more benefit than the other reactor। and another thing, it is much more highly efficient। इससे जो प्रोडक्शन हो सकता है फ्यूल दूसरे रिएक्टर से ज्यादा है। सो इट इज वन टाइप ऑफ बेनिफिशियल। इंडिया में हम लोग जानते हैं, हम लोग जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, इंडिया में अभी जो एट द स्टेज वी आर गोइंग, हम लोग थोरियम जो है वहां से हम लोग यूरेनियम को जनरेट करने चाहते हैं। यूरेनियम दैट इज 235, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन करके। तो ये ट्रांसम्यूटेशन जो एक प्रोसेस है जो थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर जाएगा, और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। सो द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये जो थोरियम टू यूरेनियम साइकिल, इट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर इज अंडर द प्रोसेस। ये यूके में भी ये यूज हुए हैं, चाइनीज में भी ये यूज किए हैं। इंडिया is on this path of using this reactor, and it's also very much eco-friendly। So for the question number 1, you the correct answers will be only 2 and the 3। सो इसका देखो, ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ भी एनसीईआरटी के पार्ट आ जाते हैं। दैट इज द बेसिक, दैट ग्राफाइट को कूलेंट और रेडियम इज अ मॉडरेट, इज द बेसिक एनसीईआरटी। सो इससे व्हाट वी आर टेलिंग, you have to know the basic NCERT and you have to go to the part of the technology। Question number 2, with reference to the virus like particle vaccine, consider the following statement। now ये virus like particle vaccine means जब भी कोई वैक्सीन हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ वायरस रह सकता है। सो वी आर टेकिंग दैट वायरस पार्टिकल, इनकॉर्पोरेटिंग इन दिस वैक्सीन एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट। So virus-like particle vaccine contain viral, no, it does not contain any viral genetic। That means viral genetic material में जिससे disease को spread कर सकते हैं, it does not contain that genetic material। So first statement is it's wrong। These are non-infectious multi-protein, definitely they are non-infectious multi-protein structure। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग जानते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब वो जो मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस है। जब आपका स्ट्रक्चर नॉन इन्फेक्शियस है तभी आप उसको वैक्सीन में एज अ यूज कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2, योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, 2 है।
दिस इज ऑल्सो हॉट टॉपिक फॉर द 2023। अब आ जा रहे हैं हम लोग का बेसिक स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए बेसिक एकदम क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, हम लोग जानते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स है। एक है लो ऑर्बिट, एक है पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपको क्या देखते हैं, यू आर लाइक हम लोग जैसे एक थे कैपिस्टोन। कैपिस्टोन क्या था, ये छोटा छोटा क्यूबिकल सैटेलाइट्स थे जो क्या था मून के हेलो ऑर्बिट में ये हम लोग बैठाए थे सैटेलाइट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जब हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेटली इज अ केस ऑफ पोलर ऑर्बिट। ये टर्म बहुत आपको कॉमन है, पोलर ऑर्बिट इसको हम लोग बोलते हैं। बट द थिंग इज दैट जब हम लोग पोलर ऑर्बिट बोल रहे हैं इसमें एक बात देखिए, जब पोल आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल क्या है, पोल होता है नॉर्थ से साउथ। बट आपका यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है ये क्या लिखा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको माथे में ये आ जाना चाहिए कि भाई पोल का वेस्ट टू ईस्ट कैसे हो सकता है, बेसिक कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग क्या सकते हैं, ये पहला स्टेटमेंट इज नॉट राइट, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब दूसरा वाला क्या बोला, सैटेलाइट इन एस ऑलवेज विद द सेम पॉइंट एट द सेम लोकल टाइम। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। सो ये क्या होता है, एस ऑर्बिट में जो आप सैटेलाइट बैठे हैं, जैसे मैंने पेरिस को मैं ऐसे पोजीशन में सैटेलाइट में बैठा हूँ पोलर ऑर्बिट, जो वो पेरिस को ठीक से पोजीशन कर सके, उसी पोजीशन में हर समय पेरिस को वही टाइम में आते हैं वो सैटेलाइट ऑन दैट पॉइंट स्पॉट। तो उससे क्या होता है, उस जगह को हम लोग जज कर सकते हैं, उस जगह को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं फॉर मिनट टाइम। So this satellite is always visit the same spot at the same local time. So only three options will be B. क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिप्रोडक्शन नंबर आ रहे हैं ये है क्या, कोविड के टाइम में बहुत हम लोग जब सर्वे कर रहे थे तब ये आता था। रिप्रोडक्शन नंबर इट इंडिकेट्स अ कॉन्टेजिनियस एंड ट्रांसमिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस पैथोजन। डेफिनेटली रिप्रोडक्शन नंबर से हम लोग क्या जान पाते हैं, जनरली वी कैन नो हाउ दिस वायरस इज स्प्रेडिंग, व्हाट इज ये कितना स्प्रेड कर रहा है उस पॉपुलेशन में। तो एक पॉपुलेशन में उसका स्प्रेड कितना है, दैट मीन्स इससे हम लोग पता चल सकता है कि आर ओ के 3 वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। एक हो सकता है आर ओ इजिकल टू 0, तो आर ओ इजिकल टू 1 से यदि सेम है व 1 से कम है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आर ओ का वैल्यू 1 से कम है दैट मीन्स इट इज अंडर कंट्रोल, देयर इज नो सच, यू कैन नॉट पैनिक आपको नहीं होगा। जब आर ओ का वैल्यू 1 के समान होते हैं तब हम लोग कह सकते हैं उस पॉपुलेशन में 1-2 जन अफेक्ट हुआ है कोविड से। बट जब आर ओ का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा 2, 3, 4, 10, 12, तो हम लोग कह सकते हैं ये बहुत से ट्रांसमिट कर सकता है। दैट मीन्स इसी के आधार पर क्या किए थे हम लोग, वी हैव दैट इज लॉकडाउन ऑन दैट प्लेस वाइज। एक एक जगह में हम लोग किए थे, एक एक मोहल्ले में हम लोग किए थे, दैट्स वाइट। तो हम लोग आर ओ का रेट को देखकर मैं इसको वैल्यू को जज करके ये हम लोग करवाए थे। सो आर ओ कैनॉट बी मॉडिफाइड, तो हम लोग आर ओ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम लोग उस पॉपुलेशन में उसका मीन्स वो वायरस वो पैथोजन कितना रिप्रोड्यूस कर रहा है रेट पर वो हम लोग देख सकते हैं उस पॉपुलेशन में। इज ए बायोलॉजिकल कांस्टेंट, आर ओ कभी भी एक बायोलॉजिकल कांस्टेंट नहीं हम लोग कह सकते हैं। इट इज नॉट एक कांस्टेंट फिगर नहीं है, ये डिपेंड करता है इस पॉपुलेशन के ऊपर में, उस पॉपुलेशन में कैसे द डिजीज is has been spread or transmitted, that's it. So option number B is 1 and 2. This question is one type of basic conceptual question. हम लोग कोविड के वैक्सीन के लेकर पढ़े हैं, वैक्सीन के लास्ट ईयर में कुछ कोविशील्ड कोवैक्सीन ये आए थे, तो इस बार उसी के आर ओ के नंबर पर ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत हो सकते हैं। सो 4 का ऑप्शन होगा आपका बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन नंबर 5 क्या होते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट नासा साइक मिशन। अब देखिए यहां जो बात बोला, द साइक मिशन एम्स टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड ऑर्बिटिंग द मार्स। डेफिनेटली ये जो नासा का ये मिशन हुआ था कि मार्स और जुपिटर के पोजीशन में जितना एस्ट्रॉयड है उसको हम लोग स्टडी करेंगे।
हुआ। अब ये स्टडी करने का बात इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑल एस्ट्रॉयड आर रिच। एस्ट्रॉयड्स में बहुत से मेटल का डिपोजिशन मिल सकता है। एस्ट्रॉयड्स में बहुत गैसेस भी रह सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक एक एस्ट्रॉयड अर्थ से भी बड़ा है। सो द थिंग इज दैट जब हम लोग स्पेस मिशन करते हैं वी कैन गेट द फ्यूल नेसेसरी। जैसे हम लोग क्या जाते हैं, जब भी हम लोग के फ्यूल जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब जो चीज है ये हम लोग एस्ट्रॉयड में भी मिल सकता है। सो दैट मीन्स इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू अस फॉर दिस मिशन। तो एस्ट्रॉयड ऐसे में मेटल रिच रहता है, और इससे हम लोग ये भी जान सकते हैं हाउ प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज सेपरेट इनटू लेयर्स। जो डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, कोर, मैंटल और क्रस्ट, दिस आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट्स, ये रीजन्स रहते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी करने से हम लोग क्या सकते हैं, कोर का टेम्परेचर कितना रहेगा, मेंटल का टेम्परेचर कितना रहेगा, क्रस्ट में क्या रहेगा, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्रस्ट में क्या मिल सकता है, कोर में क्या मेटल है। दैट्स द थिंग। सो इससे ये जो जब डिफरेंट लेयर्स को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मिशन से, इट विल बी वेरी मच बून इन आवर स्पेस फ्यूचर मिशन। क्योंकि नासा का एक प्रोजेक्ट अभी है रोवर क्राफ्ट, जो क्या कर सकता है, जो कर रहा है क्या, नेपच्यून तक इसका टारगेट रखे हैं। तो हम लोग का जो लॉन्ग डिस्टेंस जो मिशन है दैट विल बी वेरी मच बेनिफिटेड विद दिस साइंस मिशन। So for this question where both 1 and 2 are correct, तो साइक मिशंस के लिए जो नासा का है ये दोनों ही बहुत करेक्ट है। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी स्टडी कर सकता है। एक एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी स्टडी करना बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे हम लोग अभी चाइना भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट को स्टडी करने, वहाँ से कुछ मेटल्स को लेकर, एंड दैट मेटल कैन बी इजीली बी कैन यूटिलाइज्ड इन द मेडिकल पर्सपेक्टिव। मेटल का बहुत से भूमिका है मेडिकल ट्रीटमेंट व कैंसर टेक्नोलॉजी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। द थिंग इज दैट जैसे हम लोग न्यूट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं। सो न्यूट्रॉन्स को जो हम लोग मिलते हैं न्यूट्रॉन को, and that neutron which are getting from the observatory we can also utilize for cancer treatment. That is the main things are there. Now question number 6, this is the Mars orbiter mission of ISRO का बहुत मंगलयान, and this mission is related to the parts are क्या क्या है, discovery of super thermal argon 40। देखिए सुपर थर्मल आर्गन 40 इट्स वेरी मच बेनिफिटेड। ये आर्गन 40 के आर्गन जो गैसेस है इट इज लाइक टाइप ऑफ इनर्ट गैस एंड इट्स यूटिलिटी इज वेरी मच देयर इन मेनी केसेस इन द disease in the treatment of the health। you can also used in the many much plants में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम द फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड ऑफ द फार साइड डेमोस। तो डेमोस क्या है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ये मंगलयान मिशन के थ्रू हम लोग डेमोस का भी एक फोटो हम लोग क्या किए थे, कैप्चर किए थे फॉर द स्टडी। द डिस्कवरी ऑफ वाटर इज नॉट, तो इस मिशन से वाटर का कोई रिलेटेड नहीं है। तो ये मार्स ऑर्बिटल मिशन जो इसरो का है इट्स मेनली इज दैट टू स्टडी अबाउट दिस आर्गन, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। अब इस मेटल को खाली स्टडी करना और इसके डिफरेंट इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग माइनिंग के प्रोसेस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, गोल्ड को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस थिंग्स आर देयर कि सुपर थर्मल आर्गन को हम लोग यूटिलाइज, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गोल्ड फाइंडिंग्स में भी। द थिंग इज दैट इसमें रिसर्च हो रहा है। तो आर्गन क्योंकि एक इनर्ट गैसेस में इस सीरीज में है। सो द फॉर क्वेश्चन नंबर 6 your options will be 1 and 2, so 6 will be correct option A। Question number 7, it is related to the environmental DNA। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट्स हम लोग दिए हैं, EDMA कैन बी इफेक्टिव टूल फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ एक्वाटिक endangered species। देखो EDNA एनवायरमेंटल डीएनए कहाँ से आता है, कोई भी फेसेस, कोई भी स्टूल, उससे क्या होते हैं जो एनवायरमेंट में रहते हैं वहां से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कोई भी एक्वाटिक एंडेंजर स्पीसीज जो खत्म हो जा रहा है उस स्पीसीज को हम लोग क्या सकते हैं, उसको फाइंडिंग कर सकते हैं, ये स्पीसीज कितना है फाइंडिंग करके उसको हम लोग स्टेप्स टू कंट्रोल दैट पॉपुलेशन, उसको
from getting extinct, we can stop that animal or that species. Exposure to UV radiation can degrade. Yes, UV radiation क्या करते हैं, उसका हाफ लाइफ को लेस कर देते हैं. एक कोई भी थिंग्स दैट हैज अ हाफ लाइफ, तो उसका हाफ लाइफ मीन्स वो कितना दिन तक रह सकता है, दैट टाइम कैन बी इजिली बी रिड्यूस्ड. eDNA helps scientists to know what species are present in an ecosystem. That is another point. एक ecosystem, because there may be aquatic ecosystem. अब aquatic ecosystem हर जगह का एक नहीं है. आप aquatic ecosystem यदि आर्टिक में देखेंगे और वही aquatic system आप यदि टेम्परेट जोन में देखोगे, बट टॉरिड जोन में देखोगे, इट विल क्वाइट डिफरेंट. तो किस टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, इसको हम लोग eDNA कर सकते हैं. सो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, जब इस स्पीसीज को हम लोग जांच सकते हैं, इस स्पीसीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी स्पीसीज आर एग्जिस्ट, बट वी कैन काउंट व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज आर देयर. वन स्पीसीज 5 रकम का स्पीसीज है एक फिश का, तो उस 5 में से कौन एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वी कैन हैव अ फाइंडिंग. हम लोग नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग स्पीसीज को देख सकते हैं, एकदम उसको जांच सकते हैं. फॉर द 7 द ऑप्शन करेक्ट विल बी डी. अब आ जा रहा है ये बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन प्लाज्मा के लिए. देखिए प्लाज्मा के लिए होता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. प्लाज्मा क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं क्या, एक स्टेट ऑफ मैटर, जैसे हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट, जैसे हम लोग जानते हैं लिक्विड, हम लोग जानते हैं गैस, हम लोग फोर्स जानते हैं प्लाज्मा, हम लोग फिफ्थ जानते हैं क्या, दैट इज अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अभी 6 भी हम लोग गए हैं, दैट इज द फर्मियन एंड द बोसॉन स्टेट. तो एक यूनिवर्स में, इट्स यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स विच आर मच स्मॉलर देन द सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा छोटा पार्टिकल्स भी होते हैं. तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग क्या जान पाए, एक प्लाज्मा. तो प्लाज्मा क्या, मेजर पार्ट ऑफ द विजिबल यूनिवर्स भी हम लोग जानते हैं. इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्लाज्मा ग्लो, दिस इज द पॉइंट. सबसे पहले जब आपको स्ट्रेटोस्फीयर बोल जा रहा है, यू कैन इजिली टेल दैट दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट. सर्टेन टाइप ऑफ फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन मेक यूज ऑफ प्लाज्मा. यस, हम लोग प्लाज्मा क्यों यूज करते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, द थिंग इज दैट इसमें क्लैरिटी, और अनदर थिंग इज दैट इसमें क्या होता है, जो आवाज आता है, जो साउंड आते हैं, जो बात जो आते हैं, जो इसका बहुत कुछ क्लैरिटी बहुत आते हैं. दैट मीन्स द पिक्चर का आप बहुत, ये पिक्चर को आप बहुत दूर डिस्टेंस से भी इसको आप क्लियर देख पाओगे. और एक और चीज होते हैं, आपको जो साउंड सिस्टम जो आएगा, इट विल बी वेरी मच एक्चुअल. व्हाट द थिंग्स आर प्लेइंग इन द रियल थिंग, उसी को आपको वही ठीक चीज, वही एक ही चीज आपको वो विजुअलाइज होंगे. तो ये प्लाज्मा टीवी में हम लोग देखते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. तो यूपीएससी में ऐसे देख सकते हैं प्लाज्मा टीवी क्या है, ओएलईडी टीवी क्या है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड क्या है. सो दिस इज द बेसिक यूपीएससी गिव्स. तो एक पॉइंट क्या, ये फ्लैट स्क्रीन में हम लोग दे सकते हैं. सो 8 का क्वेश्चंस विल बी, इट इज 1 and 2. सो बी इज द पार्ट, स्ट्रेटोस्फीयर इज डिफरेंट. सो दैट मीन्स देखिए, आप यदि 2 पता चलते हैं, जो 2 किसमें है, दैट मीन्स you can easily omit B and B, C, D easily. So 1 and 3 is the correct answer. That is also mind you can utilize. So elimination technique में सब समय आपको जानना पड़ेंगे. It's not like that. If you use your brain, you can easily point out that wrong part questions. Question number 9. With reference to the radioactive, consider the following statement. अब जब हम लोग रेडियोएक्टिव पढ़ते हैं, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट मोस्टली कॉमनली डिटेक्टेड ह्यूमन इज थोरियम. कभी भी थोरियम नहीं हो सकता है. हम लोग द मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड ह्यूमन, जिसको हम लोग देखते हैं क्या, इट इज नॉट थोरियम. हम लोग पोटाशियम को नोटेट करते हैं, क्योंकि पोटाशियम हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं, बहुत से यूटिलाइज्ड होते हैं. तो हम लोग क्या देखते हैं, पोटाशियम का वैल्यूज कम हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशंस है जो होम्योस्टैटिस, वो उसको मेंटेन नहीं किया जाता है. So first point is wrong. Radioactive iodine therapy is used in treating hyper. This is absolutely right. Hyperthyroid, जब थायराइड के रेंज ज्यादा हो जाते हैं,
तब हम लोग आयोडीन थेरेपी में यूज करते हैं। तो आयोडीन को हम लोग रेडियोएक्टिव एलिमेंट के हिसाब से करके इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए। Radon is a radioactive gas and is one of the leading causes of lung cancer. लंग कैंसर के लिए रेडन का बहुत बड़ा भूमिका है। रेडन के लिए क्या होते हैं, लंग कैंसर इट इज हैज बीन सीन। इसलिए क्या करते हैं, लंग कैंसर के लिए हम लोग रेडन के क्या कर सकते हैं, बंद करते हैं। कि बहुत समय जैसे मैं बोला कि जब हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ इफ एनी रेडियोएक्टिव गैसेस व्हिच आर कमिंग आउट इट इज इको फ्रेंडली और नॉट, दैट आई हैव टोल्ड यू। इसलिए क्या होता है, जब लोग हम लोग हाई HTGR जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या सकते हैं, क्या व्हाट टाइप ऑफ, उसमें सिरेमिक हम लोग मटेरियल लेते हैं। तो सिरेमिक मटेरियल लेने से क्या होता है, वो बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं। सो द फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 द ऑप्शंस विल बी करेक्ट विल बी ओनली 2 and 3। 2 और 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये जनरल इट्स मे बी अ साइंस ऑल्सो बिकॉज ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसमें लिंक है। यूपीआई लाइट इज एन ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर दैट विल अलाउ टू यूजर टू मेक लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, दैट इज वन। ये आरबीआई ने ये यूपीआई को लाइट को किए हैं, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई क्या कर सकते हैं, कोई भी वॉलेट में जिस वॉलेट में हम लोग ट्रांजैक्शन बहुत लेस कर सकते, नॉट हाई, तो दैट मीन्स ये एक ऐसा फीचर है जिसके कारण लो वैल्यू ट्रांजैक्शन हम लोग इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज राइट। तो यूपीआई लाइट इज परमिटेड फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्रेडिट एंड नो, दिस इज अनदर पॉइंट, यूपीआई लाइट इज ऑल्सो ओनली फॉर ऑफलाइन। आप यदि इसको ऑनलाइन में क्रेडिट के हिसाब से इसको काम कर सकते हैं, फॉर इफ यू वांट टू यूज एट ऑन अ क्रेडिट पर्पस यू हैव टू बी इन ऑनलाइन मोड। इन ऑफलाइन मोड आपको खाली परमिट होता है डेबिट ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन परमिशन के लिए आपको क्रेडिट, यदि पैसा आपको घुसाना है तब आपको क्या चाहिए, यू नीड दैट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। So for this options all we can tell option 2 is only correct, option 2 is not correct, only 1 is correct. So 1 का आंसर क्या होगा, it will be, it is which of the statement not correct, so 2 is not correct, so option will be B, 1 is correct, that is a specialty of load ये RBI ने किया, it is in 2022 that you can have the low value transaction wallet जिसको हम लोग बोलते हैं UPI Lite। और यूपीआई लाइट में दो नहीं होता है, बट दोनों के लिए आपको एक ऑफलाइन चाहिए और एक के लिए क्या सकते हैं, ऑनलाइन चाहिए, जिसके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। सो द 10 ऑप्शन विल बी द बी। सो दीज वर द 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन टुडे। नाउ द थिंग इज दैट आपको जैसे करंट टॉपिक में मैं आज एक टॉपिक का नाम जैसे आप लोग को बोल जा रहा हूं, दैट इज द 5G टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 5G टेक्नोलॉजी में आपको जानना पड़ेगा 5G का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। दिस द थिंग यू हैव टू आल्सो कीप इन द माइंड, दैट इज 5G का बेनिफिट्स पढ़िए। 5G कौन स्पेक्ट्रम में काम कर सकता है, दैट इज मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ 5G। तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इट इज दैट स्पेक्ट्रम, उसका गीगाहर्ट्ज 20 से 40 हो सकता है, बट देयर इज ऑल्सो अ लिमिट एज मेंशन बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एक ने लिमिट कर दिया कि आप ऑक्शन में इतना स्पेक्ट्रम को रिलीज कर सकते दे सकते हैं, नॉट फॉर दैट बाइंडिंग इज देयर। सो 5G पार्ट वी विल ऑल्सो हैव दिस करंट अफेयर्स सेशन। तो 5G के लिए ये क्या क्या बेनिफिट्स है, 5G कौन कौन स्पेक्ट्रम में काम कर सकता है, और इसके कारण 5G कहाँ यूज कर सकते हैं, दैट इज इन ए कंजेस्टेड प्लेस, इन ए हिली माउंटेन वैली वी कैन, हम लोग 5G को इसको यूज कर सकते हैं। So this much for today class. Hope you like that. I will again come with different sets of question and make this science and technology part is very easy and scoring. Hope you like it and subscribe my channel. Thank you.